कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। 4 पैदा करो, 40 पैदा करो। बच्चे तो 4 बता दिए साक्षी जी ने, पत्नियां कितनी होना चाहिए? खाना की पीना और इन बच्चों को पढ़ाना और इनकी सेहत का देखभाल करना साक्षी महाराज करेंगे क्या? एक हम साधु महात्माओं को दे दो। बेटी हुई तो क्या होगा? कोई देगा साक्षी जी को बेटी? तो सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए जिस पर पिछले कुछ दिनों से देश में बड़ी लंबी चौड़ी बहस तो हो रही है लेकिन गहरी नहीं हो रही है। तो हमने सोचा कि लंबी चौड़ी बहसें तो सतही पर हो रही है, गहराई तक लेके जाएंगे मुद्दे को, और इसलिए बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं साक्षी महाराज का। साक्षी महाराज ने कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, तो इस बयान को लेकर चारों तरफ हंगामा हो रहा है। लोग एक तरफ 40 पैदा करें उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, और यह मुद्दा केवल साक्षी महाराज ने बोला इसलिए हंगामा किया जाए, या ये देश के किसी मुद्दे से जुड़ा है या जोड़ना चाहिए, इस विषय पर भी मंथन होना जरूरी है। आखिर देश जब आजाद हुआ, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, तब भारत की डेमोग्राफिक स्थिति क्या थी, लोक संख्या अनुपात क्या था, 2014 में क्या है और आने वाले 25 साल बाद क्या रहेगा, और उससे निर्माण होने वाली चिंता का विषय आखिर किसका है, इस पर भी तो बहस होनी चाहिए ना। और इसलिए बिंदास में हम अगले 1 घंटे तक आपके सामने इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि आखिर 4 बच्चे की बात करने वाले साक्षी महाराज के बयान पर इतना हंगामा उस देश में क्यों हो रहा है जहां पर हम 5 और हमारे 25 का चलन पहले से है। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को देखते हैं। विपक्ष के निशाने पर रहने वाले उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए वाले बयान पर साक्षी महाराज एक बार फिर से अपने बयान को लेकर निशाने पर हैं। 4 बच्चों के बयान के चलते कई नेताओं के विरोध का सामना भी साक्षी महाराज को करना पड़ रहा है। जहां साक्षी महाराज ने देश की उन्नति और हिंदुत्व के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए कहा कि भारत की माताओं को 1-2 नहीं बल्कि 4 वीर सपूतों को जन्म देना चाहिए, जिससे वो सभी बड़े होकर देश सेवा में खुद को समर्पित कर सकें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 बच्चा देश सेवा के लिए दिया जाए, दूसरा बच्चा धर्म की रक्षा के लिए, तीसरा माता पिता की सेवा के लिए और चौथा ब्राह्मण समाज और गौ माता के लिए हो। हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो। एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। सेक्युलर की वकालत करने वाले कुछ विपक्षी नेता और समाज सेवी साक्षी महाराज के बयान का जहां कड़ा विरोध कर रहे हैं, तो वहीं उनके इन वाक्यों का समर्थन करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार देश में गौ हत्या हो रही है और मुसलमानों की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अगर हम पूरे विश्व में मुसलमानों की जनसंख्या पर नजर डालें तो सबसे अधिक मुसलमान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में रहते हैं। मध्य पूर्व अफ्रीका और यूरोप में भी मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है। विश्व में करीब 48 देशों में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है। बांग्लादेश में 12,96,81,509 मुसलमान हैं। तुर्की में 7,27,50,000, मिस्र में 6,15,60,000, तो ईरान में 6,88,05,000 हैं। ऐसे में हमें साक्षी महाराज के बयान पर सवाल उठाने के बजाय उनकी बातों के मर्म को समझने की जरूरत है। अगर हिंदुत्व को बचाना है और अपने धर्म की सही मायनों में रक्षा करनी है और अपने देश की सच्चे सिपाही की तरह सेवा करनी है, तो बेशक हमें अपने देश को 1-2 नहीं बल्कि 4-4 सपूत सौंपने की जरूरत है। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है, हम सबको मिलकर चिंतन करना है। किसी के बच्चे ज्यादा हो इस पर दुख होने का कारण नहीं है, लेकिन जिनका यह हिंदुस्तान है उनका यह हिंदुस्तान बना रहे, इसके लिए तो उनको अपना अधिकार और अपना प्रेम जताने के लिए कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं रखेंगे क्या? यह सवाल बनता है। आखिर धर्म के आधार पर जब पाकिस्तान दे दिया है, तो यहां पर इस लोक संख्या बढ़ोतरी के ऊपर चिंता करने वाले केवल साक्षी महाराज नहीं हैं, देश में तमाम और कई करोड़ लोग हैं। बल्कि जब से प्रोमो हमने स्क्रीन पर चलाया है, जब से सोशल मीडिया पर इसको अनाउंस किया है, तब तक अभूतपूर्व
अब तक बिंदास में जितने विषय हुए होंगे उन सब में जितना रिस्पांस मिला लोगों का तार्किक आधार पर, वो रिस्पांस इस शो में मिल रहा है कि आखिर ये मुद्दा तो है ही, हमें 4 पैदा करने चाहिए या नहीं, ये नई बात है, वो 2 ही रखे, लेकिन आखिर दूसरे ज्यादा पैदा कर रहे हैं तो लोक संख्या अनुपात की चिंता करना यह भी विषय राष्ट्र का क्यों नहीं हो सकता। आइए कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्ते सूरज जी, जय हिंद। हाँ सर, क्या जो कहना साक्षी है? महाराज ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। हेलो बोलते रहिए। हेलो। हाँ चलिए। सर, जो साक्षी महाराज ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम्स है उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि उसमें कोई गलत नहीं है। थैंक यू सर। धन्यवाद। इस बयान के बाद बयानों का प्रत्युत्तरों का लंबा दौर चला है, लेकिन कुछ बयान हम आपको दिखाते हैं। आजम खान क्या कहते हैं इस बयान पर, देखिए। आजम खान का यह बयान आपके साथ। ये साक्षी जी ने पत्नियां कितनी होना चाहिए? अब एक से नहीं हुए 4 तो दूसरी की जरूरत, दूसरी से नहीं हुए तो तीसरी की जरूरत, तीसरी से नहीं हुए तो चौथी की जरूरत, बेटी हुई तो क्या होगा? कोई देगा साक्षी जी को बेटी? इसमें कोई अकल की बात नहीं है। ये इतना बकवास बोल बोल के तो इनकी भट्टा बिठा दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, 4 पैदा करो, 40 पैदा करो, खाना के पीना और इन बच्चों को पढ़ाना और इनकी सेहत का देखभाल करना साक्षी महाराज करेंगे क्या? रेणुका चौधरी उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। जो करो कहा है वह नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए ये चिंता वो क्यों प्रकट नहीं कर रही है, या उनको वोट बैंक के लिए केवल इस्तेमाल करना है इसलिए होने दो, ऐसा तो नीति रेणुका चौधरी की नहीं है ना। कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ जी, हेलो सुरेश जी, राम राम। राम राम, बोलिए। मैं सुरेश जी विक्की बोल रहा शामली से। सुरेश जी, मैं कहना चाह रहा कि जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जो मीडिया है, ये जो है गद्दारी का पहला स्तंभ बन चुका है। ये जो है ऐसे ऐसे बयान दिखावे हैं। जो अभी जो है बाबरी ढांचा कमेटी वालों ने जो है बयान दिया था कि देश में आग लगा देंगे, संसद को जला देंगे, इसमें कत्लेआम मचा देंगे। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये देश में लोकतंत्र है और गद्दार तंत्र है। ये संविधान है, गद्दार संविधान है। आज लो तो उनका कुछ बिगड़ा नहीं। अरे एक आदमी ने कह दिया 4 बालक पैदा कर दो तो उसके पीछे पूरी की पूरी सरकार लगी। युग कारण क्या है? बिल्कुल, हेलो, धन्यवाद। आपने सही कहा है कि आखिर दोनों तरफ की बात क्यों नहीं होती। एक तो करोगे करो कह रहा है, पहली बार बोलने के लिए तैयारी की है, और दूसरे तो वास्तव में कर रहे हैं ना, उस पर क्यों नहीं बात होती है? यह सवाल वाजिब है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं नितिन बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। मुझे सिर्फ 2 पॉइंट बोलने हैं। हाँ, पहला ये है कि सर, अगर जब मोदी जी ने कहा था और बीजेपी ने कहा था, जब आसाम में दंगे हुए थे, तो कारण ये दिया गया था कि डेमोग्राफी वहाँ की चेंज हो गई है। हाँ। ठीक है, कश्मीर की बात हुई थी तो यही बोला जाता है डेमोग्राफी चेंज हो गई इसलिए समस्याएं आ रही है। जब वो खुद एक्सेप्ट करती है पूरी की पूरी बीजेपी और मोदी भी कि जब डेमोग्राफी चेंज होने पे दंगे होते हैं, सामाजिक कलह बढ़ता है, तो फिर इस 4 बच्चों वाले पे डेमोग्राफी को अगर मेंटेन रखने वाले तो उनको दिक्कत क्या है? पहली चीज। और दूसरी चीज मुझे ये पूछना है कि जैसे अगर बीजेपी साक्षी महाराज को मतलब हटाना भी चाहती है, तो मैं ये ऑप्शन देना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट या अमित शाह पहले मुस्लिम क्लरिक्स को जाके बोलें, उनकी हिम्मत हो तो बोले कि भाई आप जो मुस्लिम आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको आप जो है आप उनको 2 बच्चे पैदा करने बोले। अगर वो मान जाए, इतना बोलने की हिम्मत तो होगी नहीं अमित शाह को, मुस्लिम क्लरिक्स को। चलिए, धन्यवाद। 2 पॉइंट आपने कहे, हम आपको दिखाते हैं। जो डेमोग्राफिक की बात की जा रही है, जो समतोल है लोक संख्या का, उसके आधार पर भारत में आज़ादी के बाद से हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो 1000 साल से दिखा सकते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद की स्थिति है कि आज़ादी के बाद में लोक संख्या के विषय में भारत में कैसे कैसे बदलाव किया गया, बदलाव होता गया। क्या स्थिति थी आज़ादी के तुरंत बाद? 1991 में पहली जनसंख्या हुई थी। यह आंकड़ा जो आपकी स्क्रीन पर है 15 करोड़, ये 2001 का है।
27,50,000। अब तो ये संख्या ओबीसी के अनुसार 25 लाख है। ये बाकी वो देश है जिन देशों की आंकड़े, जैसे मिस्र की आंकड़ा आपके सामने आ रहा है, अन्य ऐसे कई देशों के आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी बड़े संख्या में बदलाव इस संख्या का हुआ है, लेकिन मोटा मोटा अगर इसका हम उत्तर ले तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या भारत में है। इस्लामिक देशों से भी ज़्यादा संख्या भारत में है। ये भारत का आंकड़ा अन्य देशों के साथ तुलना में जब हम करते हैं तब हम बाकी आपको भारत में आजादी के बाद के आंकड़े में थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सर। बोलिए। नमस्कार सर, मैं गोरखपुर से देवनाथ चंद बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं सेना का रिटायर्ड फौजी हूँ। साक्षी जी महाराज ने जो कहा था, हाँ। सर बोलते जो रहिए आप। साक्षी जी महाराज ने कहा था वो बिल्कुल सही चीज है। देखिए, एक चीज बताऊं, आज की डेट में हिंदू का विरोध, हिंदुत्व का विरोध ही धर्मनिरपेक्षता हो गया हमारे देश में। और आज साक्षी जो महाराज जो बात कहे हैं संतान पैदा करने के बारे में, ये चीज वेदों में भी कही गई है। इन तथाकथित धर्मनिष्ठावादों को अगर बताया जाए तो वेदों में इसका उल्लेख है कि हे स्त्री, तुम 10 पुत्रों को जन्म दो और 11वां अपने पति को मान। क्या ये सेकुलरवादी जो लोग हैं इन चीजों को नहीं जानते हैं? हमारी इसी तरीके से हमारी जनसंख्या घटती जाएगी और हम हाथिए पकड़ा कर दिए जाएंगे एक दिन। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ गुड़गांव से। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम अपने देश और धर्म की रक्षा की बात करते हैं तो इनको दिक्कतें होती हैं। अगर हम अपनी सीमा पे रक्षा के लिए अगर एक बेटा देना चाहते हैं तो दिक्कत होती है। ये 3-3, 4-4 बीवियां रखती है किसी लिए? रोटी पकाने के लिए। उनसे बच्चे ही तो पैदा करते हैं ना। वहां जब बच्चे पैदा होते हैं कोई दिक्कत नहीं। हम बच्चे पैदा करने की कहते हैं, इनको सबको परेशानी होती है। तो अब हम सबको इस चीज में ध्यान देना होगा। साक्षी महाराज जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। सर। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ साक्षी महाराज ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। और अगर हम साक्षी महाराज की बात का कोई अगर दूसरा चाइना मजाक उड़ा रहा है तो हमें उनकी गहराई समझनी चाहिए कि हमारे देश की रक्षा कौन कर सकता है। अगर हम साक्षी महाराज की बात का मजाक उड़ाए तो हमारे देश को पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता सर। बल्कि पाकिस्तान तो एक बार बन चुका है ना। धर्म के आधार पर ही तो पाकिस्तान बना है। इसको हम क्यों भूल रहे हैं? और इतने भी छोटे समय में हम भूल रहे हैं कि धर्म के आबादी के आधार पर ही तो पाकिस्तान आखिर बन गया ना। आखिर दूसरी बार पाकिस्तान बनने की स्थिति आप लाएंगे क्या? और इस पर बोलना कम्युनल कैसे है, गैर कानूनी कैसे है, किसी के धर्म के खिलाफ कैसे हो सकता है? आखिर जब धर्म के नाम पर एक देश दिया तो बचे हुए देश को अपना अस्तित्व बनाए रखने का नैतिक, कानूनन सारे प्रकार का अधिकार है। आप कहेंगे कि नहीं संविधान ने नहीं दिया है, तो संविधान तो यहां बना ना, इंसानों ने बनाया हुआ है, उसको बदलो। क्यों नहीं बदला जा सकता? और संविधान नहीं बदल सकते तब तक ये बात तो कर सकते जो साक्षी महाराज कर रहे हैं, उसका विरोध तो कम से कम मत करिए। देखिए, आजादी के समय भारत की लोक संख्या क्या थी और उसके बाद ये संख्या में बदलाव कैसे हुआ। यह है साल 1991 जब पहली बार जनगणना की गई। तो ये कुल लोक संख्या है और उस लोक संख्या का प्रतिशत जो है वो प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है। ये हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है। 51, 61, 71। हाँ, 56,047 प्रतिशत 9.93। वर्ष 1961 कुल जनसंख्या 43,92,34,771। मुस्लिम जनसंख्या 4,69,98,120 प्रतिशत 10.70। वर्ष 1971 कुल जनसंख्या 54,81,59,652। मुस्लिम जनसंख्या 6,14,48,000
696, प्रतिशत 11.21। वर्ष 1981 कुल जनसंख्या 68,33,29,097। मुस्लिम जनसंख्या 7,75,57,852, प्रतिशत 11.35। वर्ष 1991 कुल जनसंख्या 84,64,27,039। मुस्लिम जनसंख्या 10,25,86,957, प्रतिशत 12.12। ये जो आंकड़े आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, इसमें से 2011 का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा ऑथेंटिकेट इसलिए नहीं है क्योंकि वो अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। केवल इसका अनुपात जो 14.6 बताया जा रहा है और ये 17 करोड़ की जो संख्या बताई जा रही है वो प्रोपोर्शनेट आबादी अगर बड़ी होगी, जिस गति से 2001 में थी उस गति से होगी तो 14.6 होगी। ये 17 साढ़े पौने 18 का आंकड़ा जाता है। लेकिन मुस्लिम नेताओं के अनुसार, जैसे कि ओवैसी कहता है, ये आंकड़ा 25 करोड़ का है, ऐसा उनका दावा है। इसलिए हम हमारे दावे की बात करने के बजाय उनका दावा अगर माने तो ये संख्या 25 करोड़ जाती है, जिसका अनुपात 25% से थोड़ा सा कम है, लेकिन यह अनुपात 22-23% से ज्यादा है। अगर ये स्थिति ऐसी ही बनी रही तो समाजशास्त्रियों को चिंता है कि ये संख्या आगे बढ़ती गई तो उस स्थिति में आखिर भारत में हिंदू एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगा, ऐसी समाजशास्त्रियों की चिंता है। और उस स्थिति में आखिर इस देश का अस्तित्व क्या होगा? क्या ये हिंदुस्तान रहेगा या ये भी इस्लामिक राष्ट्र बनेगा? अगर ऐसा बनता है तो फिर दुनिया में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा सालों तक जिस संस्कृति ने अपने विचारों से दुनिया को सुख दिया, सुकून दिया, अच्छी बातें दी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। कॉलर के पास चलते हैं, कॉलर की बात सुनते हो, क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। मैं बोरीवली मुंबई से तुषार सोलानी बोल रहा हूँ। हाँ, ये आपने जो जनसंख्या दिखाई है और साक्षी महाराज ने जो मुद्दा उठाया है वो हिंदुओं के लिए बहुत ही सोचने जैसा है। और कम से कम 3 से 4 बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए हिंदुओं के, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा अभियान भी चलाना चाहिए। जो मुस्लिम और ईसाई जो इस देश में रहते हैं वो एक्चुअली में है हिंदू, उनके पूर्वज हिंदू थे, ये बात वो नकार नहीं सकते हैं। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा है वो बड़े पैमाने पे सरकार ने भी चलाना चाहिए और हिंदू लोगों ने भी चलाना चाहिए, ताकि हमारी हिंदुओं देश में हिंदू कहना भी मुश्किल है, ऐसी तो यहाँ व्यवस्था है, वहाँ सरकार घर वापसी चलाए, इसकी अपेक्षा करना बहुत टेढ़ी खीर है। समाज अपने अपने हिसाब से कर सकता है। मुसलमान भी प्रयास कर रहे कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए, क्रिश्चियन प्रयास कर रहे कि हिंदुओं को ईसाई बनाया जाए, हिंदू भी प्रयास कर सकते हैं, कानूनन इसका अधिकार है, सिर्फ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। आप करिए, लेकिन ये सरकार करेंगी इस अपेक्षा में रहेंगे तो फिर आप भूल जाइए क्या होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी। बोलिए। मुझे ये कहना है कि जो बोलिए भाई, जल्दी बोलिए, नहीं तो 20-25 बच्चे पैदा हो गए इतने देर में। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर, क्या कहना है? हेलो। हाँ सर। हेलो हेलो। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैं रवि प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुसलमान करते हैं अपने आप को, मुसलमान तो कोई है ही नहीं, ये मूर्ख बना रखा है इन्होंने सारी दुनिया को। एक बार मुझे बुलाओ, मैं बताता हूँ कि मुसलमान की असलियत क्या है। नहीं, चलिए हम अधूरी बात नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जब भी ऐसे विषय पे चर्चा हो तो पूरी हो। इसलिए अब कॉलर ये ध्यान रखे कि इसी विषय पर बात करें जिस विषयों पर बात चल रही है, जो मुद्दा आज के बिंदास में, इसी पर बात करें। हम तीनों दिन इसी मुद्दे को आपके सामने लेकर आने वाले, हम प्रयास करेंगे कि इसके तह तक हम जाए, लेकिन बात को भटकाइए मत, इसी विषय पर बात करें। अगले कॉलर। जय हिंद।
आदरणीय सुरेश जी, बोलिए। आपको मैं एक विनय करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस देश में 5 शादी का कानून कांग्रेस ने दिया, 50 बच्चे बनाने की अनुमति दी। ये कोई शर्म की बात नहीं है तो क्या है कांग्रेस के लिए? जबकि दुनिया में इस्लामिक देशों में भी ये प्रोविजन नहीं, ये साथ नहीं है। और इनकी इस नीति के कारण से इस देश में पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। रोजगार की बात छोड़ें, आने वाले समय में मकान तो अभी से दिक्कत हो गई है। कांग्रेस सरकार ने जो इस देश के भ्रष्टाचार की जन्म थी, अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने ये सब किया। और मुझे एक विनती और करनी है कि उन भ्रष्टाचारियों से इस देश को क्या उम्मीद हो सकती है, जिनके नेता राहुल गांधी कहते हो कि रुपए में 95 पैसे जनता तक नहीं पहुंचता। ये बहु विवाह प्रथा पर तुरंत मोदी सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए और मुसलमानों को बताना चाहिए कि इस देश में यदि भाईचारे से रहेंगे तो उनका भी सुख है, सबका सुख है। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ भाई साहब, जय हिंद। बोलिए। जी, मैं सिरौली से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। बोलिए। जी, साक्षी महाराज जी ने बहुत अच्छा अपना मुद्दा उठाया है। ये जो 4 बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही सही है। अब इसके बारे में शायद मुसलमानों को भी चिंता करनी चाहिए कि हमारे 20 बच्चे हैं, बल्कि हमारे भी 4 या 2 बच्चे ही हों। ये जो देश की संतुलित जनसंख्या हो रही है, इसकी चिंता केवल हिंदुओं को नहीं बल्कि मुसलमानों को भी होनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आखिर लोक संख्या का अनुपात संख्यात्मक आधार पर धर्म के फेवर में भले मुसलमानों के जाता हो, लेकिन जो बच्चे हैं और जो परिवार है उनका तो इसमें नुकसान होता है, ऐसा मुस्लिम इंटेलेक्चुअल खुद मानते हैं। लेकिन इसको फिर भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसी कि बात मैंने रेणुका चौधरी के बयान पर की थी। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जा रही। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो, 4 पैदा करो, 40 पैदा करो। बच्चे तो 4 बता दिए साक्षी जी ने, पत्नियां कितनी होना चाहिए? खाना की पीना और इन बच्चों को पढ़ाना और इनकी सेहत का देखभाल करना साक्षी महाराज करेंगे क्या? एक हम साधु महात्माओं को दे दो। बेटी हुई तो क्या होगा? कोई देगा साक्षी जी को बेटी? तो सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एसजे इंडस्ट्रीज, नंबर 1 इन ट्यूब क्लीनिंग इक्विपमेंट्स फॉर शुगर इंडस्ट्रीज। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो, 4 पैदा करो, 40 पैदा करो। बच्चे तो 4 बता दिए साक्षी जी ने, पत्नियां कितनी होना चाहिए? खाना की पीना और इन बच्चों को पढ़ाना और इनकी सेहत का देखभाल करना साक्षी महाराज करेंगे क्या? एक हम साधु महात्माओं को दे दो। बेटी हुई तो क्या होगा? कोई देगा साक्षी जी को बेटी? तो सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। आजम खान पत्नियों की बात तुरंत पूछ लेते हैं, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ, रुद्रपुर से। अब की बार बच्चे 4, मान न मान सब मुसलमान, ये ओवैसी और साक्षी महाराज जी का संयुक्त बयान है मेरे हिसाब से। लेकिन ये मुद्दा मैं आज इसमें आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। इस बात की क्या गारंटी है कि मतलब जैसे सेना में अगर 4 बच्चे पैदा करे कि सेना में भी जो है भर्ती दिलवा देंगे साक्षी महाराज जी? ये कोई कंपटीशन नहीं होता है बच्चे पैदा करने का। हाँ, नियम लगाओ कि मतलब जो है सबके लिए कि 2 से ज्यादा ना हो, हम 2 हमारे 2 वाली बात लगाओ। ये बच्चे पैदा करके अरे भाई, आप मुद्दा ही नहीं समझ में आया। हम वही तो कह रहे हैं कि साक्षी महाराज आखिर ऐसी कहने की नौबत क्यों आई है? हम ये नहीं कह रहे कि 4 पैदा करो। जिस देश में ऐसा पहले से हो रहा है वहां इस विषय पर बवाल कैसे हो सकता है, ये हम कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब 4 करो। लेकिन अगर सामने से सरकार या व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई जा सकती कि दूसरे लोगों को भी 2 हम 2 हमारी 2 की बात कही जाए, तो फिर ये करना पड़ेगा। ऐसा दुनिया के कई देशों में हुआ है, भारत में भी भले लोकतांत्रिक समय में नहीं हुआ है, लेकिन जब ऐसी सामाजिक समस्या आती थी तो ये चीजें हुई है। इसमें घर का बजट जरूर बिगड़ सकता है, लेकिन देश का, राष्ट्र का, धर्म का बजट बना रहेगा, इसकी गारंटी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं गणेश विश्वकर्मा बापी सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूँ। हाँ। इस देश की जो भाड़ मीडिया है वो साले ये नहीं दिखाएंगे कि कितने बकरी पैदा हो रहे हैं, कितने पैदा कर रहे हैं लोग। जी हाँ, और इस देश में कोई हिंदू जो 2 लड़का पैदा कर दे तो बवाल हो जा रहा है।
पाकिस्तान को पूरा कश्मीर को पूरा पाकिस्तान बना डाल रहे हैं, उस पर कोई नहीं डिबेट करने वाला चैनल वाला। जय हिंद साहब। धन्यवाद। आखिर जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की स्थिति तो हमने बताई, पाकिस्तान में क्या स्थिति थी, बांग्लादेश में भी क्या स्थिति थी, ये भी आंकड़े हम आपके सामने स्क्रीन पे दिखाएंगे कि आखिर वहां पर उल्टा हो रहा है और भारत में उल्टा हो रहा है, ऐसा क्यों, और ये भी चिंता का विषय क्यों नहीं हो सकता। आखिर ऐसे विषयों को आप सेक्युलरिज्म के नाम पर और संविधान का नाम बताकर कैसे चर्चा से रोक सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए नहीं, ये राष्ट्र के लिए चिंता और चिंतन का विषय हो सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बात ये है हाँ। कि हम दो भाई हैं, हाँ। एक हिंदू है एक मुसलमान है। हाँ। हिंदू भाई के, मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसके 2 बच्चे हैं और किसके 10 बच्चे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिसके 2 बच्चे हैं, इनकम दोनों की बराबर है। जिसके 2 बच्चे हैं वो वेल ऑफ है, और जिसके 10 बच्चे हैं वो रेडी वाला हो जाता है, खोचे वाला हो जाता है, मजदूर हो जाता है। और हम जिम्मेवार ठहराते हैं गवर्नमेंट को। दरअसल 10 बच्चे वाला खुद जिम्मेवार है अपनी बैकवर्डनेस का, बजाय इसके कि हम साक्षी जी महाराज की तरह हम कहें कि पॉपुलेशन बढ़ा दें, हम 4 करें। हम दूसरों को क्यों नहीं कहते कि आप सिर्फ 2 रखें। बिल्कुल यही मुद्दा है, एक्चुअली मुद्दा यही है। आप शायद समझ नहीं रहे दोनों कॉलर। मैं आपको फिर कहता हूं कि मुद्दा तो यही है कि सबको समानता लानी चाहिए, और उससे भी बड़ी बात जो आप जिस बात को कह रहे हैं कि जो 10 बच्चे हैं उन बच्चों का आखिर क्या है, क्या राजनीतिक षड्यंत्र के लिए उनका उपयोग किया जाएगा। 10-10 पैदा करके बेचारे अगर भरपेट खाना नहीं खा सकते, अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते, तो फिर वो गलत रास्ते पर भड़काने के लिए या राजनीतिक दलों को वोटों की संख्या बढ़ाने के लिए तो नहीं हो रहे। आखिर रेणुका चौधरी को क्या लगता है या बाकी लोगों को क्या है जो विरोध करेंगे, एक तरफा बढ़ावा देंगे, वो तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं ना। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ जी। हेलो हेलो। अरे भाई हेलो हेलो करेंगे, आप बोलेंगे भी। फरीदाबाद से पवन कुमार अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ, मैं फरीदाबाद से पवन कुमार अग्रवाल बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आजम खान ने बोला कि मैंने जो मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया वो दाऊद के पैसे से मनाया, तो गवर्नमेंट ने या जो हिंदूवादी संगठन है इसका विरोध पूरी तरह से क्यों नहीं किया जोर शोर से। चलिए मुद्दा अलग है। मैं फिर कहूंगा कॉलर को कि जिस दिन जो बिंदास बोल में विषय है उसी पर बात करें। अगले कॉलर। जय हिंद। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की, हाँ, फिर भी उसको अल्पसंख्यक सरकार क्यों घोषित कर रखा है? अल्पसंख्यक में क्यों गिनती आ रहा है वो? धन्यवाद। ये भी वास्तविक चर्चा का विषय है, इस पर अलग से बिंदास करेंगे कि आखिर किस अनुपात या किस रेशो के बाद आप अल्पसंख्यक कहेंगे, किसके अंदर कहेंगे, किसके बाद कहेंगे। या अगर डिफाइन नहीं होगा तो एक धर्म विशेष हमेशा ही अगर अल्पसंख्यक बना रहेगा तो ये स्थिति तो 20-25 साल बाद बदल जाएगी। ऐसे में क्या हिंदू अल्पसंख्यक होगा या फिर भी बहुसंख्यक मुसलमान होते हुए भी उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाएगा? चिंता है, ये चिंता करने का अधिकार है, स्वतंत्र है, संविधान देता है। अगर कोई कहे कि ऐसी चर्चा आप टीवी पर कराकर लोगों में तेज निर्माण करे तो मैं इसके खिलाफ हूं। मेरा कहना है कि सामाजिक समस्याएं जैसे विभिन्न प्रकार की नशे से लेकर बुराई की होती है, उसमें लोकतांत्रिक अनुपात, लोक संख्या अनुपात, ये भी एक सामाजिक समस्या होती है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। चलिए कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, इतिहास पर नजर डाले तो सदियों से मुसलमानों ने अपने अपने कौम के विस्तार के लिए भीषण रक्तपात किया और जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया। पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो भारत में मुसलमानों की जनसंख्या में तेजी से विस्तार हुआ है। तेजी से इस बदलते लोक अनुपात पर भारत के कई बड़े छोटे वर्ग में चिंता है। पाकिस्तान में तीव्र गति से घटता हिंदुओं का अनुपात भी भारत के लोगों के लिए चिंता का विषय है। सोशल मीडिया द्वारा आपने भेजे गए मुद्दों को हमने आपके सामने कारण के रूप में दिखाया। हम थोड़ी देर बाद परिणाम दिखाएंगे, फिर उपाय पर भी जाएंगे और इस विषय को आगे बढ़ाएंगे आपके इनपुट के साथ, आपकी बातचीत के साथ। हम आज किसी गेस्ट को नहीं रखेंगे, कल हम अतिथियों के साथ, पैनल के साथ चर्चा करेंगे और हम
रविवार को मुस्लिम भगिनियों को बुलाएंगे, माताओं को बुलाएंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सुरेश जी एक बात बता, मतलब मेरे को ये जाननी थी कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी हो या दूसरे जो भी मुस्लिम हैं वो ये कहते हैं हम 40 बच्चे पैदा करेंगे, वहाँ अगर साक्षी महाराज कहते हैं 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो 4 बच्चे पैदा करने वाली बात के ऊपर इतना हंगामा क्यों हो रहा है ना? क्योंकि मतलब अगर हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है भाई, महाराजा दशरथ के भी 4 बच्चे थे। अगर हम उस परंपरा को अगर हम फॉलो करते तो कहाँ दिक्कत आ रही है? धन्यवाद। वैसे साइज जितनी छोटी होती जा रही है उतनी पारिवारिक समस्या और सामाजिक समस्या भी जन्म लेती जा रही है। आखिर जब पहले घर में ठीक ठाक बच्चे रहते थे, संख्या में ठीक रहते थे, तो एक बच्चा सामाजिक काम के लिए जाता था, देश के लिए क्रांतिकारी के तौर पर काम करता था, एक बच्चा उसमें शहीद भी हो जाता था, तो घर के व्यवस्था पर उतना बड़ा असर नहीं पड़ता था। लेकिन आज के न्यूक्लियर फैमिली के युग में ऐसा करने का कोई सोचता नहीं, और अगर करता है तो उसके बाद उस घर के होने वाली व्यवस्था को संभालने की व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। इसलिए भी अच्छी संख्या का समर्थन किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं उस बात की तरफ जाने के बजाय आज के एपिसोड में हम यही कहेंगे कि साक्षी महाराज का कहने का उद्देश्य 4 पैदा करो से भी ज़्यादा यह है कि आखिरी सामने वाली संख्या पर भी नियंत्रण लाओ। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं आलोक बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो साक्षी महाराज जी ने बयान दिया है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हैदराबाद में श्रीमान ओवैसी जी ऐसा बयान देते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ऐसी कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? और अगर मेरठ में एक मुस्लिम नेता ऐसा कोई बयान देता है कि वहाँ पे हुए फ्रांस में हुए आतंकी हमलों पे हम एक जो आतंकी हैं उनको 51 करोड़ रुपए देते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जबकि अगर कोई हिंदू ऐसा बयान देता है कि अगर आप 4 बच्चे पैदा करोगे तो आप एक संविधान के खिलाफ जा रहे हो। मेरा ये सवाल है सर कि एक हिंदू के बयान पे आप इतना ज्यादा रिएक्शन क्यों दे रहे हो? यही तो सवाल है, और इसीलिए तो हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आखिर भारत में मीडिया के हमारे भाई इस मुद्दे को ऐसा क्यों विरोधाभास दिखा रहे, क्यों नहीं इस विषय पर चर्चा हो रही है, और आखिर क्या कारण है कि एक तरफा ही हमेशा विषय को खींचा जाता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। हाँ हाँ सर, देखिए हम चंदन कुमार नागालैंड दीमापुर से बोल रहे हैं सर। हाँ। हम ये बोल रहे हैं साक्षी महाराज जो कहे हैं बहुत अच्छा कहे, और सारे हिंदुओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि उनके बात पर आना चाहिए और सबको इस काम को करें। धन्यवाद। जहाँ से ये बोल रहे हैं वहाँ पर लोक संख्या का अनुपात इतना विचित्र हो गया है पूर्वोत्तर के राज्यों में कि भारत सरकार, और वो भी मोदी सरकार नहीं, खुद मनमोहन सिंह की सरकार भी ये मानने को, उसका होम मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस विंग ये मानने के लिए बाध्य हो गई थी कि पूर्वोत्तर का जो लोक संख्या का अनुपात है वो इतना विचित्र हो गया है कि उससे वहाँ पर सामाजिक समीकरण ना केवल बड़ा बिगड़ा है, बल्कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति खराब हुई है, और वहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा की भी स्थिति खराब हुई है। ये बात है, लेकिन हम स्वीकारने को तैयार नहीं। स्वीकारना तो दूर की बात है, हम बोलने को तैयार नहीं। और अगर कोई हमारे जैसा बोलता है तो उसके ऊपर आरोप करने के लिए सारे तैयार होते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी क्या हाल है? बोलिए बोलिए। बात ऐसे है कि ये साक्षी महाराज जी ने जो आप अभी ये बयान जिसके ऊपर बहुत बवाल हुआ है, उसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते। बात ऐसे है, इनको तो इसी देश में इनको 4-4, 5-5 शादी करने का कानून बना रखा है कांग्रेस ने, जो कि बाकी देशों में है ही नहीं। एक ही पत्नी होनी चाहिए, और उसके बारे में ये जितने मर्जी बच्चे, दूसरे वर्ग वाले जितने मर्जी बच्चे पैदा हो जाएं, उसको कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनको वोट बैंक के लिए, कांग्रेस के लिए ये वोट बैंक था।
अब उसको बंद करने के लिए यही अच्छा है कि ये सभी के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी एक वर्ग को 4 शादी करे, दूसरा आदमी एक ही शादी करे और उसके बच्चे कम होते जाएं और वो पॉपुलेशन उसकी बढ़ती जाए। कल को ये अल्पसंख्यक बड़ी बहुसंख्या बन जाएगा। तो इसको कानून को एक समान होना चाहिए। धन्यवाद। 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 ये विदेश में रह रहे भारतीय भी इस विषय पर चिंता प्रकट कर रहे हैं और खास करके यूरोप के देशों में, खास करके फ्रांस की जो घटना घटी है उसके बाद तो वहां यूरोप में इस विषय को लेकर जो दबी जुबान में चर्चा होती थी अब खुले, जैसे मैं कह रहा हूं, ऐसी चर्चा होने लगी है। टीवी चैनलों पर बहस हो रही है, हजारों घंटे सैकड़ों चैनलों पर यह चर्चा है, अनेक पेपर लाखों पेज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये चर्चा करना, हमारी बात करना, इसका मतलब किसी को विरोध करना ही है। इसी एंगल से देखने की आवश्यकता क्या है? अगले कॉलर। जय हिंद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो घर परिवर्तन करने के लिए है, जो हिंदू और मुसलमान को जो बताया जाता है, दंगा फसाद किया जाता है, ये तो सबकी अपनी अपनी ये दिल की बात है कि कोई हिंदू बने कोई मुसलमान बने, इसमें दंगा फसाद का विरोध क्या है? धन्यवाद। अगले कॉलर। हम कहेंगे कि जरा जल्दी जल्दी अपनी बात को रखें, नए तर्कों के साथ रखें। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो। क्या कहना है आपको? हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ। हेलो। मैं ये बात करना चाहता हूँ। सुरेश भाई। हाँ बोलिए। कहाँ का ये सुदर्शन चैनल का नंबर है? हाँ, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। देख रहे बात आ रही है दूसरी की, दूसरी बात क्या बोलिए? कहाँ का ये सुदर्शन चैनल का नंबर है? चलिए, हम कॉलर को कहेंगे कि ये कुछ सेकंड डिले आता है, 10-12 सेकंड डिले आता है। आप अपनी बात को अगर तुरंत लाइव में देखने का मोह रखेंगे, मैं हर एपिसोड में कम से कम एक बार बताता हूं, लेकिन कई नए लोग जुड़ रहे हैं, खुशी की भी बात है, लेकिन थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है। अपनी बात को सुनने के लिए आप रात को 11 बजे और सवेरे 9 बजे का रिकॉर्डेड शो देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइव में बात करते समय अपने टीवी का आवाज़ म्यूट करके कॉल करें। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल रहे। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। 4 पैदा करो, 40 पैदा करो। बच्चे तो 4 बता दिए साक्षी जी ने, पत्नियां कितनी होना चाहिए? खाना की पीना और इन बच्चों को पढ़ाना और इनकी सेहत का देखभाल करना साक्षी महाराज करेंगे क्या? एक हम साधु महात्माओं को दे दो। बेटी हुई तो क्या होगा? कोई देगा साक्षी जी को बेटी? तो सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एसजे इंडस्ट्रीज, नंबर 1 इन ट्यूब क्लीनिंग इक्विपमेंट्स फॉर शुगर इंडस्ट्रीज। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। 4 पैदा करो, 40 पैदा करो। बच्चे तो 4 बता दिए साक्षी जी ने, पत्नियां कितनी होना चाहिए? खाना की पीना और इन बच्चों को पढ़ाना और इनकी सेहत का देखभाल करना साक्षी महाराज करेंगे क्या? एक हम साधु महात्माओं को दे दो। बेटी हुई तो क्या होगा? कोई देगा साक्षी जी को बेटी? तो सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि लोक संख्या के बदलते, घटते और बड़े ही आक्रामक तरीके से बदलते इस डेमोग्राफिक चेंज के बारे में, लोक संख्या के अनुपात के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए साक्षी महाराज ने जो बात उपाय के तौर पर एक तरफ से कही है, क्योंकि दूसरी तरफ से कुछ होने की संभावना ही नहीं दिखती है, ना सरकार की तरफ से, ना समाज की तरफ से, ना मीडिया, ना न्यायालय इस विषय पर कोई न्याय करने की बात करता है। तो ऐसे समय दूसरे वर्ग के तरफ क्या ऑप्शन रहता है? जो कुछ भी नहीं रहता, वो साक्षी महाराज जैसा व्यक्ति भारत में नहीं, दुनिया के किसी भी देश में यही बोलेगा। साक्षी महाराज आज बोल रहे हैं, कल ये बोलने वाली की संख्या ज्यादा होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये चिंता का विषय है। कॉलर। जय हिंद। हाँ, मुझे ये बोलना है हाँ। कि हर देश में इन लोगों की बात हो रही है, मतलब अगर जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो केवल और केवल हिंदुओं के ऊपर ही लागू क्यों होता है? साक्षी महाराज ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही थी जिसके ऊपर हमें इतना बवाल मचाने की जरूरत पड़े, जिसके ऊपर मीडिया इतना बवाल मचाए। इसके लिए किसी भी तरीके के जागरण की जरूरत हो तो इससे हम लोग सारे कदम हम लोग भी उठाते हैं।
बस मुझे इतना ही कहना है कि मीडिया का ये रूप हम लोगों को भी देखने में अच्छा नहीं लगता है और इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी ही चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि साक्षी महाराज का जो बयान इन्होंने दिया है, हाँ, ये कोई इसमें कोई ऐसा कोई विवादित नहीं है, मगर सोचने वाली बात यह है कि जिसके 4 बच्चे पहले से हैं, अब अभी आप देख लीजिए जिसके 4 हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि 80% जो है उनके बच्चे उतना उनकी देख रेख नहीं हो पाती है, न पढ़ पाते हैं, न लिख पाते हैं। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे जी। तो बच्चे बात पैदा करने की नहीं है और 4 की नहीं है, 4 क्या किसी किसी के 8 है, मगर उनकी स्थिति ये होती है कि 90% तक जाते जाते जो है बच्चे खराब हो जाते हैं, उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। जो अमीर है वो तो कर लेंगे, मगर जो हमारे जैसे जो मीडियम है वो लोग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि साक्षी महाराज के बयान के बाद जो बवाल हो रहा है उसमें दूसरा पक्ष भी तो आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा है। केवल साक्षी महाराज की बात को बताना मतलब सिक्के का एक पहलू है। साक्षी महाराज ने जिस कारण ने मुद्दा उछाला है उसकी पूरी गोल 360 डिग्री की चर्चा हम करें, ऐसी चर्चा देश के बाकी चैनलों पर क्यों नहीं हो रही है, यह हमारा सवाल है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। हाँ, मैं जगाधरी से सुंदरलाल बोल रहा हूँ। हाँ, ये साक्षी जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा है और ये हमारे को इतना बढ़िया संदेश दिया है कि हम अपने देश को बचा सकते हैं। और हम यही सबको प्रेरणा देते हैं। मैं कहता हूँ 4 नहीं 14 बच्चे पैदा करने चाहिए, तभी हमारे देश का भला होगा। धन्यवाद। चलिए, कुछ लोग तो ये एक्सट्रीमिस्ट स्वभाव तब आता है, व्यक्ति खुद के ऊपर ये सब जानते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो खुद के घर का नुकसान है, लेकिन वो कुछ लोग अपने घर का नुकसान करने पे क्यों तुले हैं? क्योंकि उनको राष्ट्र की चिंता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो, हेलो, हेलो। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, जय हिंद सर। मैं डॉक्टर मुकेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया को प्रॉब्लम क्या है। मीडिया को प्रॉब्लम साक्षी महाराज से है या 4 बच्चे पैदा करने से है। अगर 4 बच्चे पैदा करने से है तो सार्थक डिबेट ये की जाए कि 4 बच्चे पैदा करना सही है या गलत, और अगर ये गलत है तो एक समान कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। एक बात और, मीडिया की जो एंकर है, एक चैनल पे मैं देख रहा था, बड़े चिल्ला कर कह रही थी वो कि अभी जिस रफ्तार से मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसे हिंदुओं के बराबर आने में 200 साल लगेंगे। तो मेन सवाल ये है कि इस देश में अकेले मुसलमान नहीं है अल्पसंख्यक, दूसरे भी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं। तो मुसलमान की तुलना हिंदू पॉपुलेशन से ये क्यों चाहते हैं कि मुसलमान की पॉपुलेशन बराबर हो जाए हिंदुओं के? क्यों ना बौद्ध की या जैन की या मोटा मोटा ये विषय है कि जो 200 साल की बात बोल रहे हैं वो लोग 2011 के सेंसेक्स को पब्लिश नहीं होने दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि 2011 की लोक संख्या के आंकड़े बाहर नहीं आ रहे हैं? कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, सूरज जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये आपका जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और ये जो इस देश के कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग की संख्या एक समूह है, चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे हिंदू के हों, चाहे मुस्लिम हो, ये सब जो है एक मिशन के तौर पे अगर कोई हिंदू का कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर कुछ बोलता है देश के प्रति या अपने वर्ग के प्रति, तो ये लोग मिशन के तहत एक मिशन इन लोगों का चल रहा है मिला जुला करके, जिसके तहत ये लोग आवाज उठाते हैं, चाहे कुछ मीडिया वाले हैं और बाकी नेता और अदर धर्म के लोग। क्या हिंदुओं को बोलने का कोई अधिकार नहीं है इस देश में? जो भी सिस्टम, जो भी कानून हो सिर्फ हिंदुओं पे लागू हो, और मादर जो मर रहे हैं। अरे गाली मत देना। धन्यवाद। हम कहेंगे इस प्लेटफॉर्म का पवित्रता के साथ उपयोग होना चाहिए। अब शब्दों का कोई स्थान ऐसे प्लेटफॉर्म से हम अनुमति नहीं दे सकते। कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, हम आसाम से बोल रहे हैं। बोलिए। हाँ सर, हम आसाम से बोल रहे हैं। हाँ सर, ये जो है जो साक्षी महाराज कह रहे हैं कि 4 शेर के बच्चे पैदा करो सर। हाँ, अगर सर हमारी जो है, अगर हमारी 4 शेर की बच्चे पैदा करते करते अगर 10 लड़की हमारा हो गया सर, वो 10 लड़की का हम क्या करेंगे सर?
चलिए जरा तर्कों की बात करते हैं, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हम कहेंगे कि जरा तर्कों के साथ नए नए मुद्दे बताएं। मैं हरिशंकर पांडे सऊदी अरब से। हाँ, मेरा कहना सिंपल दो शब्द मैं कहूँगा। ये कहूँगा कि जो चलिए धन्यवाद। जरा परिणाम देख लेते हैं, क्या परिणाम होंगे। आशंका है कि अगले कुछ सालों बाद क्या भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ऐसा होने पर देश का चित्र बदल जाएगा। जो स्थिति पड़ोसी देश में है वो भविष्य में भारत की हो जाएगी। भारत में हिंदुओं की स्थिति कमजोर होगी। इनकी बात को दबाने से ऐसे न्याय की पुकार को उठाने वाले लोग भी आगे नहीं आएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जितेंद्र तो दिल्ली से बोल रहा हूँ कि ये बाकी जो सेकुलर अपने आप को मीडिया और तमाम सेकुलर जमात हैं, हाँ, ये इनको इस सेकुलर जमात को ये क्यों नहीं देखता। साक्षी महाराज की सिर्फ 4 बच्चे के बवाल पे इनको इतना बवाल दिख रहा है, लेकिन जो 40 बच्चे पैदा करके जो अल्पसंख्यक हिंदुओं को बनाने का जो काम किया जा रहा है, जहाँ पे हिंदू कम होते जा रहे हैं वहाँ पर हमेशा मुस्लिम देखिए वहाँ से हिंदुओं को भगाने का, मारने का, काटने का काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान बना हो तब से लेकर के, चाहे पाकिस्तान बना हो, बांग्लादेश बना हो, और चाहे कश्मीर में जो हालात है, जो आज हिंदू वहां से भाग करके उसे अपने ही देश में आज वीराने बन के इधर उधर भाग करके रह रहे हैं। इस पे कोई कुत्ते सेकुलर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जब ये 4 की बात कर देते हैं एक साक्षी महाराज, तो सबके ऐसे लगता है जैसे मालूम नहीं हो क्या देश के खिलाफ बोल दिए हों। जय हिंद, जय सब। धन्यवाद। हम आपको एक आंकड़ा दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 8.4% है, पाकिस्तान में केवल 1.85% है। आज़ादी के समय क्या थी, थोड़ी देर में वो भी आंकड़ा आपके सामने दिखाते हैं या बताते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जी हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, क्या कहना है? आपने कहा ये जो साक्षी महाराज जी हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन जब सपा में थे तो क्या मुसलमानों से 4 बच्चे पैदा करवा के क्या अखाड़ा चलवाना चाहते हैं क्या? धन्यवाद। उपाय देख लेते हैं, क्या उपाय सकते, देखिए स्क्रीन पर। देशवासियों को परिवार विस्तार का एक समान अधिकार होना चाहिए। भारत के मूल स्वरूप को यथावत रखा जाना चाहिए। धर्म के आधार पर अलग से व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। सेक्युलरिज्म का अतिवाद नहीं किया जाना चाहिए। साक्षी महाराज के कथन के वास्तविक अर्थ को समझने की जरूरत है। धर्म व्यवस्था के आधार पर किसी भी वर्ग को कोई विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो सर, क्या कहना है आपको? जी सर, हमारा कहना यह है, आज के समय में जो समय चल रहा है, आज मुसलमान की संख्या इतनी बढ़ते जा रही है, दिन ब दिन इतनी जरूरत से ज्यादा बढ़ते जा रही है। कम से कम हर घर में 5-5, 6-6 बच्चे, और हिंदुओं के घर में 1 या 2 बच्चे है ना। आने वाले समय में सर ऐसे होगा जो अंग्रेज लोग करते थे ना, घरों में घुस के कोई भी लड़की का बलात्कार, कोई भी औरत को उठा के लेके जाना। आने वाले समय में सर यही देखने को मिलने वाला हिंदू लोग को। चलिए धन्यवाद। ये अनुमान लगा रहे, आप कोई कहेगा कि आप इनको ऐसा अनुमान लगाने कैसे दे रहे, तो दुनिया में डेमोग्राफिक चेंज के बाद हुए बदलाव में जो आशंका ये कॉलर बता रहा है ये हो रही है। और इस विषय पर अगर कोई चैलेंज के साथ बात करने के लिए तैयार है तो मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूं। ये जो कॉलर कह रहा है ये दुनिया के कई देशों में ऐसी चीजें हो रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, मैं लखनऊ से मानस मिश्रा बोल रहा हूँ। सर मेरा ये कहना है कि जब अपने देश में ऐसा कोई लॉ नहीं बना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहनी चाहिए, तो ऐसे में अगर साक्षी महाराज ने दिया है बयान कि 4 बच्चे हैं तो होने चाहिए, तो ऐसा कुछ गलत इतना नहीं बोल दिया है कि ये सभी अपना मीडिया वाले ऐसे उल्टे सीधे मतलब उनका बयान को परोस रहे हैं पूरे समाज में। ये एक तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं जिससे कि हमारी संस्कृति पे एक कुठाराघात हो रहा है और मुस्लिम
मुस्लिमों को बढ़ावा देना चाहते हैं और हिंदुओं को मतलब घटा के एक भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का एक षड्यंत्र करना चाहते हैं। धन्यवाद। एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जैसे दूसरे देशों में असम में प्रॉब्लम होना चालू हो गई है और आसपास जो भी हमारे बांग्लादेश है वहाँ हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है, जम्मू कश्मीर में दुर्दशा हो रही है। यदि नहीं बढ़ाया, यदि हमने अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाई तो हमारे साथ भी समस्या हो सकती है। तो ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और आपने ये मुद्दा उठाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे मुद्दे आप उठाते रहें तभी ये देश का कल्याण हो सकता है, नहीं तो ये देश गर्त में जाने ही वाला है। और हम मीडिया पे देख ही रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन। धन्यवाद। आज हमने आपके सामने इस मुद्दे को उठाया। अभी हम इस मुद्दे को 3 दिन लगातार उठाते रहेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि केवल मुद्दा उछालने से बात नहीं बनेगी, मुद्दे के तह तक जाना होगा। और इस समर्थन में बात करने वाले लोगों को भी स्टूडियो में बुलाएंगे। आज भी हम यहाँ इस कार्यक्रम से आह्वान करते हैं कि अगर आप स्टूडियो में आकर इस विषय की बात करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप आंकड़ों के साथ आइए, दोनों तरफ के लोग अपनी बात को रखें, तीसरे का, बीच वाले का कोई स्थान हम अपने चर्चा में नहीं रखते। और इसलिए इस चर्चा में आज हमने कॉलर्स को बोलने का ज़्यादा मौका दिया। कल की चर्चा में हम पैनल के साथ कॉलर को भी बोलने का मौका देंगे और परसों हम प्रयास करेंगे कि एक नए एंगल के साथ इस विषय को आपके सामने रखें। हमारा प्रयास किसी एक धर्म के खिलाफ बोलने का नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आखिर इसी देश से धर्म के आधार पर पाकिस्तान दे चुके हैं। अगर ये स्थिति दोबारा पैदा होगी तो फिर देश का विभाजन या इस पूरे देश पर किसी धार्मिक अधिकार की बात नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। और ऐसी गारंटी पर भरोसा करने का, विश्वास करने की मूर्खता करने का भी कोई कारण नहीं है। और इसलिए इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है। केवल साक्षी महाराज ने बोला है इसलिए उनकी पार्टी देखकर, उनका बहस देखकर बातचीत का विरोध करने का कुतर्क बिल्कुल गलत है। और इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस का हम आह्वान करते हैं। सोशल मीडिया के मित्रों को भी कहते हैं कि इस मुद्दे पर अगले 3 दिनों तक कम से कम चर्चा करें और जितना विरोध साक्षी महाराज का हुआ उससे ज्यादा समर्थन की बात मुद्दे की, साक्षी महाराज का व्यक्तिगत आप करें ना करें, इस मुद्दे की समर्थन की बात या इस मुद्दे के बहाने कॉमन सिविल की बात अगर उठती है तो राष्ट्र में एक नई दिशा का, विचार का प्रवाह आएगा। अपेक्षा और प्रयास इस कार्यक्रम से यही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो, 4 पैदा करो, 40 पैदा करो। बच्चे तो 4 बता दिए साक्षी जी ने, पत्नियां कितनी होना चाहिए? खाना की पीना और इन बच्चों को पढ़ाना और इनकी सेहत का देखभाल करना साक्षी महाराज करेंगे क्या? एक हम साधु महात्माओं को दे दो। बेटी हुई तो क्या होगा? कोई देगा साक्षी जी को बेटी? तो सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो।